तो पहले अपनी कोई एक कामयाबी बता दें जो उनके पिताजी के कालखंड की हो, खुद नाकाम हो तो दूसरों की नाकामी का क्या वर्णन करेगा। सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था। बात है तेजस्वी यादव जी कि यात्रा का मित्र किसको दे रहे हैं। जनता के समस्याओं को आप समझने की बात करते हैं, हाउस का फोरम होता है, उस समय तो पूरा आप गायब रहते हैं, उस समय जनता की समस्या याद नहीं आती। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियां जनता के सामने हैं, तो वहीं नितिन नवीन ने लालू यादव के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय सड़कें नहीं गड्ढे हुआ करते थे और स्कूलों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में जानवर बांधे जाते थे। तेजस्वी अपने पिता की कौन सी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। तो पहले अपनी कोई एक कामयाबी बता दें जो उनके पिताजी के कालखंड की हो, या जब वो मंत्री बने तब उन्होंने कोई एक कामयाबी हासिल की हो। तो जो व्यक्ति खुद नाकाम हो वो दूसरों की नाकामी का क्या वर्णन करेगा। और 2006 के बाद से इस बिहार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये राज्य की जनता तेजस्वी यादव को बताएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था। पहले थानों में क्या स्थितियाँ रहती थी, लोग थाने का में केवल धंधा चलता था। और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहाँ मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयाँ हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। ऐसी कई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। जो लोग बिहार में पलायन के लिए थे, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो केंद्र और राज्य की योजना से काम हो रहा है, उन युवाओं को काम करते हुए देखेंगे तो शायद जो उनके रीजन में कुछ नहीं हुआ उन चीज़ों को शायद बिहार के दर्शक के रूप में देख पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव जी यात्रा का मित्र किसको दे रहे हैं। जनता के समस्याओं को आप समझने की बात करते हैं, हाउस का फोरम होता है, उस समय तो पूरा आप गायब रहते हैं, उस समय जनता की समस्या याद नहीं आती। जो आदमी न सड़क पे हो न सदन में हो वो कहीं ना कहीं हवा में होता है। और मैं तो मानता हूँ चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, पूरा हार का ठिकरा अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को फोड़ कर विदेश यात्रा निकल गए। अब तो उनको पहले ये माफ़ी मांगनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से और अपने विधायकों से कि उन्होंने उनके माथे पर हार का ठिकरा फोड़ा, जबकि जिम्मेवार खुद तेजस्वी यादव है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी न केवल इस लक्ष्य को पूरा करेगी बल्कि इससे भी अधिक संख्या में नए सदस्य बनाएगी। जनता पार्टी पूरे देश में अपने इस अभियान के माध्यम से पार्टी को पुनर्जीवित करना, पार्टी को स्वस्थ रखना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कैसे पार्टी चलती है इसका उदाहरण पेश करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर 6 साल पर प्राथमिक सदस्य बनते हैं और हर 3 साल पर हम सक्रिय सदस्यता लेते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की ये सतत प्रक्रिया है और मेरा ये मानना है इसी प्रक्रिया से हमारे नए कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं और पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो भी संकल्प के साथ कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मेरा ये विचार के साथ हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे रखना है, उसके बाद पार्टी की बात करना है, उसके बाद खुद की बात करना है। जो हमारा एजेंडा पार्टी का रहा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, इस एजेंडा के साथ कैसे हम काम करते हैं इसको संकल्प को पुराने कार्यकर्ता दोहराएंगे और नए कार्यकर्ता फिर से इसमें बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज प्रधानमंत्री जी के पहले सदस्य बनने के साथ ये पूरा शुभारंभ होगा और 10 करोड़ प्लस का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करेंगे। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 10 सितंबर से तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। उनकी यात्रा का नाम अभी तय नहीं हुआ है। 10 और 11 सितंबर को समस्तीपुर, 12-13 सितंबर को दरभंगा और 14 तारीख को मधुबनी में तेजस्वी यात्रा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।